अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर कोई शख्स एक मंजिला इमारत की छत से भी गिरे तो मर सकता है। 33,000 फीट से बगैर पैराशूट गिरने वाली खातून जिंदा कैसे बच गई? इंसान कितनी बुलंदी से गिरकर जिंदा बच सकता है? वैसे तो एक 2 मंजिला इमारत से नीचे गिरना भी जानलेवा साबित हो सकता है, मगर एक खुशकिस्मत खातून 33,000 फुट की ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बच गई थी। ये बड़ा ही दिलचस्प और अनोखा वाकया है जिस पर यकीन करना मुमकिन नहीं। ये अपनी नौयत का अजीब आलमी रिकॉर्ड है जिसमें कोई 33,330 फुट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के गिरकर भी जिंदा बच गया। सर्बिया में पैदा होने वाली एक एयर होस्टेस वेस्ना वॉल्वे 26 जनवरी 1972 को स्टॉकहोम से बेलग्रेड की जानिब जाने वाले त्यारे में मौजूद थी। उस वक्त वेस्ना की उम्र 22 साल थी और उन्हें एयर होस्टेस के तौर पर काम करते हुए 8 माह हो चुके थे। लंदन में सफर के दौरान अंग्रेजी सीखने के बाद उन्हें हवाबाजी से बहुत मोहब्बत हुई थी और उन्होंने अपनी एक दोस्त को एयर होस्टेस की शक्ल में दुनिया का सफर करते देखा तो खुद भी ये काम करने लगी। 1971 में यूगोस्लाविया की कौमी फिजाई कंपनी में एयर होस्टेस की हैसियत से शमूलियत भी अजीब अंदाज से की। क्योंकि वो लो ब्लड प्रेशर का शिकार थी तो तबी मुआयने से कबल उन्होंने काफ़ी के बहुत से कप नोश किए ताकि ब्लड प्रेशर मुस्तहकम रह सके। ये तरीका काम कर गया और वो तरबियत के लिए मुंतखब कर ली गई। 8 माह बाद वो कंपनी के स्टॉकहोम से बेलग्रेड जाने वाली प्रवास के अमले का हिस्सा बन गई जो कोपनहेगन पर स्टॉप ओवर करता था। 26 जनवरी को यह प्रवास कोपनहेगन एयरपोर्ट पर उतरा और दोपहर को 3:15 बजे दोबारा प्रवास कर गया और 45 मिनट के बाद ये वाकया पेश आया कि 4 बजे के बाद सामान वाले हिस्से में एक बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में तैयारे के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो 33,330 फुट से नीचे जमीन पर जा गिरा जिसमें सवार 28 मुसाफिर और अमले के अफराद हलाक हो गए और सिर्फ वेस्ना ही जिंदा बच सकी थी। वो तैयारे के टुकड़े होने के बाद खाने की ट्राली में फंस गई थी और चीकोस्लाविया के इलाके में गिर गई थी जहां उन्हें ब्रोनो होंकी नामी शख्स ने दरियाफ्त किया जो कि जंग अजीम दोम के दौरान तिब्बी रजाकार के तौर पर काम कर चुका था। जमीन से टकराने के बाद एयर होस्टेस की दोनों टांगें टूट गई थी। खोपड़ी और पसलियों समेत बहुत सी जगहों पर फ्रैक्चर हुए थे। ब्रोनो ने उन्हें प्राग के अस्पताल तक पहुंचाया था जहां उन्होंने मुतहदा दिन कोमा में गुजारे। खोपड़ी के फ्रैक्चर के साथ वेस्ना को ब्रेन हैमरेज भी हुआ था जिससे याददाश्त चली गई थी और 1 माह तक कुछ भी याद नहीं था। बस ये याद था कि प्रवास के दौरान मुसाफिरों को खुशामदीद कह रही थी। लेकिन अस्पताल में वालिदैन को देखने के बाद याददाश्त किसी हद तक वापस आ गई, जबकि अस्पताल में 10 माह तक गुजारने के बाद वो फिर से चलने फिरने लगी। डॉक्टर्स को तवक्को नहीं थी कि कोमे से उठने के बाद वो ज्यादा अरसे जिंदा रहेंगी, लेकिन सब हैरान थे। वो चलना फिरना शुरू हो गई। चलने के बाद सबसे पहली जो चीज मांगी वो सिगरेट थी और सेहतयाबी का अमल मुख्तसर और कामयाब हो रहा था। माहिरीन का मानना था कि तैयारे में खातून की पोजीशन ने धमाके के बाद गिरने के दौरान जिंदगी बचाने में मदद की। वो इस वक्त तैयारे के पिछले हिस्से में खाने की ट्राली में फंस गई थी और जहाज का वो हिस्सा जहां गिरा वहां लकड़ी और बर्फ थी, जबकि लो ब्लड प्रेशर के आर्जे ने जमीन से टकराने के असर से दिल को बचा लिया। अस्पताल से फारिग होने के बाद वो एक बार फिर से एयर होस्टेस के तौर पर काम करने लगी थी और 1990 में एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत पर उन्हें बरतरफ कर दिया गया था और उनका इंतकाल 66 साल की उम्र में 2016 में हुआ। उम्मीद है इस वाक़े ने आपके दिल को गरमा दिया होगा और ये खूबसूरत वाक़या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वाक़े को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।